अगर जरा सी भी गलती हो गई और आप इसका खात्मा नहीं कर पाए तो आपको अंदाजा भी है कि इसका अंजाम क्या होगा। समझदार है सिमर दीदी, अब भी वक्त है, इस पिंजरे से मुझे आजाद कर दीजिए, वरना सर्वनाश कर दूंगी मैं। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। सिमर, आप डरिए मत, आपकी बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बात डर की नहीं है प्रेम जी, बात न्याय की है, विश्वास की है, मेरी दी गई जुबान की है। हर जंग धोखे से नहीं जीती जा सकती प्रेम जी। ये एक इच्छाधारी नागिन है, अपने पति को खो देने की वजह से बहुत गुस्सा है इस वक्त इसके अंदर, और ये अपने पति की मौत के लिए हमको जिम्मेदार मानती है। और मैं इसे इस गलत फहमी का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि इसके पति की मौत एक एक्सीडेंट था। और मुझे पूरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि जिस दिन इसे इस बात का एहसास हो गया, ये हमारी जिंदगी से खुद ब खुद चली जाएगी। इनकी ओर से मैं माफी मांगती हूं तुमसे, लेकिन मैं अब भी अपना वादा नहीं भूली हूं। मैं अपने होते हुए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें भी अपनी कसम याद रहेगी। मैं नहीं जानती कि अब जो मैं करने जा रही हूं उसका अंजाम क्या होगा। नहीं जानती कि तुम क्या करने वाली हो, लेकिन मैं अपने सामने तुम्हारे साथ अन्याय होते नहीं देख सकती। नहीं सिमर, नहीं सिमर। नहीं सिमर। रक्षांसे यत्रोग्रविशाश्च नागायत्रा ये नागिन बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे कहाँ जा रही?
संजना, आप दोनों ना अपने कमरे में जाकर खेलो, ठीक है? चलो अंजलि, हम लोग ऊपर जाके खेलते हैं। ओके। गुड गर्ल्स। अमर, प्रेम, सिमर, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। दीदी भी ना ऐसे बताए बिना पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं वहां गोडाउन में क्या हो रहा होगा। सिद्धांत जी, मुझे लगता है हमें वहां चलना चाहिए। शोली, तुम चिंता मत करो, उन लोगों ने उस नागिन को कैद कर रखा है। फिर भी एक काम करते हैं, हम चलते हैं गोदाम। हाँ बेटा, लेकिन वो नागिन बहुत खतरनाक है, उसका कोई भरोसा नहीं। सिद्धांत, मैं भी तुम लोगों के साथ गोदाम चलूंगा। चलिए आओ बेटा। दीदी, थैंक गॉड। प्रेम, तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। वो नागिन का है, गोदाम में ही कह देना। सिद्धांत, आप? दीदी, सिद्धांत जी को सब कुछ याद आ गया है। तुम उस नागिन के वश में नहीं है सिद्धांत जी। उसके सम्मोहन का पर्दा सिद्धांत जी के सर से हट चुका। और ये देखिए ना, सिद्धांत जी ने मेरी मांग में सिंदूर भी भरा। सिद्धांत, लेकिन आप तो जयपुर के लिए निकले थे। फिर? निकला था लेकिन गया नहीं, क्योंकि मैंने तुझे अमर के साथ फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। हाँ प्रेम, मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि तू मुझे जानबूझकर यहां से भेज रहा है, पर क्यों, ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि मेरा भाई किसी मुसीबत में है, इसलिए मैं तेरे पीछे आया। अच्छा हुआ आप उस नागिन के सम्मोहन से बाहर आ गए। उस नागिन के खिलाफ जो तुम लोगों ने जंग छेड़ी है, मैं उस जंग में तुम लोगों के साथ हूं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वो नागिन गोदाम में ही है ना? अमर है ना उसके पास? ये बात तो आपको सिमर ही बता सकती है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सिमर, क्या बात है बेटा? वो नागिन हमारे कब्जे में तो है ना? नहीं मां, दरअसल मां, वो जब मैंने इसे जुबान दी थी कि हम लोग कोई छल नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं सिमर! ये तुमने क्या किया सिमर? हे भगवान, सिमर, जाल में फंसी हुई नागिन को छोड़ दिया तुमने। सिमर, तुम तो हमेशा समझदारी से काम लेती थी ना, फिर आज कैसे? हे भगवान, अब क्या होगा? एक मिनट, इससे पहले कि कोई सिमर पे उंगली उठाए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिमर ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ सिमर, मैंने और अमर ने उस नागिन को कैद करने के लिए एक चाल चली थी। अगर सिमर वहां किसी नहीं छोड़ती और हमसे कोई गलती हो जाती तो हम में से कोई भी आपके सामने जिंदा नहीं खड़ा होता। थैंक्स सिमर। एक्चुअली
हमें उस नागिन से किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहिए था। ओके, अब ये बता कि प्लान क्या है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से जा चुकी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो नागिन हमारी जिंदगी में फिर कोई मुसीबत लेकर ना आ जाए। सिद्धांत जी,